अब गाइस कल अपन लोगों ने इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड कुछ करके पढ़ा था, याद है आप लोगों को? अल्ट्रासाउंड क्या होता था बच्चा लोग? मोर दैन फ्रीक्वेंसी मोर दैन 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासाउंड क्या होता था बच्चा लोग? लेस देन 20 हर्ट्ज। अब एक चीज सुनो, अगर 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है इसका मतलब क्या है? वो पार्टिकल को बहुत फास्ट चलाएगा, इतना इतना फास्ट चलाएगा, इतना फास्ट चलाएगा कि एक सेकेंड में ऑसिलेशन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होने वाला है। करेक्ट? यहां तक कोई इशू है? अब देखो आपका ईयर, यानी वो साउंड से बात ही कर रहा हूँ मैं ऐसे ही, आपके ईयर के अंदर वैक्स हो जाता है, अपन उसको साफ कर देते हैं क्यू टिप, क्या होता है तुम लोग उसको ईयरबड से करते हैं, विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे और वो बिल्कुल हेल्दी नहीं चीज़ होती है, ठीक है ना? हाँ, वो और आपका वो खराब होता है, बट ठीक है, नेवर माइंड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। सुनो, बट अगेन ईयरबड भी एक लेवल तक के अंदर तक घुस पाती है, उससे और अंदर घुसा पाऊंगा क्या मैं? बहुत कंफर्टेबली नहीं पता पाऊंगा, नहीं कान के पर्दे तक के भी नहीं, मैं स्टिल बता रहा हूँ तुम लोगों को। चलो ठीक है, कान तक के पहुंच भी पाऊँ मैं। अगर मान लो कोई ऐसा शेप का मेरा कुछ है पाइप, ठीक है, अब मुझे ये यहाँ पे कहीं तो भी कुछ पहुँचाना है और यहाँ से मैं घुसा नहीं सकता हूँ चीज़ को, तो यहाँ से मैं लकड़ी घुसा घुसा के यहाँ तक ऐसा पहुँच पाऊंगा क्या? नहीं। तो ऐसे समय बेटा अगर यहाँ पे कोई डर्ट है और मुझे डर्ट साफ करना है, तो डर्ट को अगर मैं बहुत ज़्यादा जम के वाइब्रेट करूँगा तो जो अटैच्ड है उसे अटैचमेंट छूट जाएगा। करेक्ट? तो वही अपन क्या करते हैं, जो अपन लोग क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्लेसेस जहाँ पे इजीली पहुँच नहीं पाते हैं, अपन उसमें अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, मतलब पार्टिकल बहुत तेज़ी से हिलता है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा तेज़ी से हिलता है, तो डर्ट रहता है वो थोड़ा बहुत हिलना शुरू करेगा उसके कारण, वाइब्रेशन कारण। करेक्ट? और जैसे वो हिलता है डिटैच हो जाता है, डिटैच हो गया एक बार, आपको निकालना ईजी हो जाता है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है आप लोगों के लिए? तो पहले प्लीज़ आप लोग पहला पॉइंट एक बार पढ़ लीजिए मन में अपने। पढ़ लिया बच्चा लोग ये? अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल ब्रिज है, ठीक है, अच्छा मोटा ब्रिज है, उसे कोई तो मिड पार्ट पे एक क्रैक फॉर्मेशन होना शुरू हुआ है, अपने को बाहर से दिखाई तो देने वाला है नहीं, ठीक है, और क्रैक अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्या तो एक बहुत बड़ा हजार्ड हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ चेक करने के लिए आप लोग अगेन अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हो। तो वो कैसा होता है वो डायग्राम के लिए भाई यहाँ समझो। अगर मान लो ये मेरा ब्रिज का कोई पार्ट था, मैंने यहाँ से अल्ट्रासाउंड भेजा, ठीक है, तो वो पार्टिकल वाइब्रेट करते यहाँ तक पहुँचा देगा, यहाँ पे डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, राइट साइड में डिटेक्ट हो जाएगा। बट यही अगर मान लो कोई कारण से बीच में कुछ क्रैक या फ्लॉ था, तो वो वाले पार्ट के अल्ट्रासाउंड वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, तो ये डिटेक्टर तक पहुँच नहीं पाएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा यहाँ पे कहीं तो भी क्या है, क्रैक है। कहाँ पे अपन वो भी ढूंढ पाते हैं, बट अभी के लिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बताऊँ तो अपन ऐसे करते हैं, बस इतना ही बताया मैंने, ठीक है। अब फट से एक बार आप लोग ये पढ़ोगे। हाँ, और एक और चीज़ जो बेटा इसमें क्या होता है ना, अगर यही मैं ऑर्डिनरी साउंड, मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, रैंडम जो ऑर्डिनरी साउंड है मैं बोल रहा हूँ डिटेक्टर के से, उसमें क्या होता है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ना वो इसके ऊपर से जंप कर जाता है, ठीक है। तो मुझे हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ वाली चाहिए रहती है, जो उसके बाद जंप ना कर पाए, तो उस पर टकराएगा जैसे ही गेम ओवर, तो वहाँ पे आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो एक बार के लिए ये पढ़ लोगे आप लोग। वैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपके बुक में ये डायग्राम दिया हुआ नहीं है, वो सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है। देख फॉर एग्जाम्पल ये देख, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, तेरा एक का बड़ी वेवलेंथ वाला है, तो ये इसके नीचे से या इसके ऊपर से निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाँ नहीं, मैं देखो वेवलेंथ देखो वह समझ ले अभी के लिए, ठीक है। और यही अगर वेवलेंथ कम रही, देखो बेसिकली क्या होगा ना, वो यहाँ से ये पार्टिकल इतना जम के रहेगा कि वो बाजू वाले पार्टिकल हिला पाएगा। ये अगर वेवलेंथ छोटी सी रही अगर, तो फिर वो क्रैक को जंप ऑफ नहीं कर पाएगा, इसलिए अपन को वेवलेंथ छोटी वाली रखनी पड़ती है। वो समझाने का एक तरीका है सर।
क्वेश्चन पेपर मोबाइल निकाल, मोबाइल दे। कोई सर सा बोल रहा था। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ ठीक है। और बस हाँ ठीक है। और हाँ बेटा अल्ट्रासाउंड भेजता हूँ, आएगी आएगी, ठीक है ना। चलो ये हो गया यहाँ तक के। कपड़े उतार ले बेटा, गर्मी ज़्यादा हो रही है तेरे को तो, ठीक है ना। हो रही है पक्का, ध्यान दो अभी यहाँ पे भाई, इसमें कोई इशू है। अब देखो ये इकोकार्डियोग्राफी बेटा, पहले कार्डियो मतलब हार्ट रिलेटेड होता है, इको मतलब क्या होता है बच्चा इसके अंदर का, मतलब एग्जैक्टली एको वर्ड का वो इसमें क्या होता है इसको बताता हूँ। आप लोग हार्ट एंड लंग्स भी इसमें नहीं, हार्ट का इससे इमेज बना पाते हो। अगर आप लोग कभी हॉस्पिटल वगैरह जाओगे तो एक ये इकोकार्डियोग्राफी अच्छी खासी एक्सपेंसिव चीज़ हो जाती है करवाना, ठीक है ना। वैसे हार्ट ब्रेन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं अच्छे खासे महंगे आते हैं। सीएनजी ईसीजी वगैरह ये, ठीक है ना। हाँ सुनो 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 सुनो, इसमें क्या करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक साउंड को अपन भेजते हैं, वेव्स को भेजते हैं, वो अपने हार्ट को टकराती है, फिर वापस से आती है। वो कितने टाइम में वापस से आ रही है वो इंटरप्रेट करके वो उसको एक ड्राइंग में कन्वर्ट करता है इमेज ऑफ हार्ट में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग, इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। और यही एग्जैक्ट सेम चीज़ अगर कोई और बॉडी पार्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी वगैरह के लिए, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी बोलते हैं। आपने सोनोग्राफी कराने जा रहे हैं या सोनोग्राफी करके आए हैं, क्या आया, ये सब वर्ड सुना हुआ है, ठीक है। हार्ट के लिए हुआ तो उसे इकोकार्डियोग्राफी स्पेशल नाम है, बच्चे इसका सोनोग्राफी है। अब देखो इसके सिवाय ये क्या क्या हेल्प करती है, तो अपने स्टोन्स वगैरह जो होते हैं किडनी में, किडनी स्टोन्स वगैरह होता है वो डिटेक्ट करने के इसमें आ जाती है। गॉल ब्लैडर वगैरह इसमें, ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स साथ में एग्जामिन फीटस इन द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट पता नहीं क्या डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज। देखो आप लोगों को ये रटने का, ये आपको कोई मतलब नहीं है कैसे हो रहा है कार्य, ठीक है ना। हाँ बेटा बोल। हाँ यस, तो देखो आपका इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट का इमेज बन के आता है, और इसके अंदर क्या है आप लोगों का सोनोग्राफी में आपका लिवर का हो गया, आपके ब्लैडर्स का हो गया, या यूट्रस या किडनी वगैरह का बन के आता है। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट रिलेटेड डिजीज के उसमें हेल्प करती है कि कैसा वो स्ट्रेट कर रहा है, कैसा फंक्शनिंग कर रहा है। जबकि अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो आप लोगों को किडनी स्टोन्स वगैरह डिटेक्ट करने के काम में आ जाएगी। आपका अगर प्रेगनेंसी के इसमें आप जाते हो तो बेबी का हेल्थ कैसा है वो स्टेटस चेक करने के इसमें काम में जाती है। नेक्स्ट ट्यूमर व्यूमर तो नहीं है कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में, वो चीज़ें चेक करने के काम में आ जाती है। अगेन बेयरली एनीथिंग टू टीच, मेजरली मगिंग अप वाला सीन है इसका। एक बार ये दोनों के दोनों पॉइंट्स देख लीजिए आप लोग। आप लोगों को बेटा ऐसा क्वेश्चन है सिंपल सा रहता है कि बताओ अल्ट्रासाउंड के कोई भी 4 एप्लीकेशन बताओ, या फिर हाउ इज अल्ट्रासाउंड कहते हैं हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग फ्लॉज एंड ब्रिजेस वगैरह, ऐसा क्या आ सकता है। हाँ अगर कोई 4 ही पॉइंट आता है बेटा आप लोगों को करने के लिए ऐसा है, और कोई पर्टिकुलरली भी आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो आप लोग, इसमें सब कुछ आपको पता होना चाहिए इसका। कोई सब आता हाँ वो बाद में करती है, अपन आगे देखेंगे उसको, लिखा हुआ नहीं है ना भी यहाँ पे, वो आगे है आप लोगों को। तेरा पेपर का अच्छा नहीं गया तो कल से तू मेरे पास 3 बजे आने वाला है और 8 बजे तक रुकने वाला रोज, ठीक है। जिम बाहर घूमना का सब बंद है। मुन्नो हाँ गाइस समझा ये क्या हुआ है। अब देखो ओए ये पढ़ लो अभी आप लोग प्लीज़, ये भी अगेन जस्ट यू शुड बी नोइंग, इसलिए एक बार ये इतना सा पार्ट भी पढ़ लो। वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, फिर उससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो बताया था वो दिया हुआ है, एक बार ये कर लो ये भी। तेरे को बोला था कल मैंने देख के आने के लिए, बोला तूने कुछ भी नहीं देखा, मेरे को पता है घर जाके। अब तू बैठेगा, आज चलेगा तुम्हारे साथ घर पे। चलो गाइस आगे देखो, ब्रेक स्टोन्स इन किडनी, जैसा वो याद है आप लोगों को डर्ट वाला पहले का, करेक्ट, जो अपन ने देखा था, वैसे ही किडनी स्टोन्स का क्या होता है ना। अगर देखो आप इमेजिन करो एक पत्थर, उसको आप बहुत जम जम के हिला रहे हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होकर धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगे।
सेम वैसा किडनी स्टोन के ऊपर जो पार्टिकल रहते हैं ना, उसके छोटे छोटे अटैचमेंट, उसको अपन लोग हिलाते रहते हैं अल्ट्रासाउंड भेज के, तो धीरे 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 करके क्या होता है, वो छोटे साइज में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। वैसे आई एम नो डॉक्टर, मुझे वैसे कम नॉलेज है, बट स्टिल देखो, सुनो 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 सुनो, जितना मुझे पता है ना, तो ये ऐसा अपने वेन्स जैसे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर स्टोन आ जाए तो ये किडनी स्टोन ऐसा रहता है, तो उससे क्या होता है, ये वेन मेरा फूल जाता है, ये ऐसा फूल जाता है वेन, जिस कारण से हमें बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, और ये आगे इतना इजीली बढ़ नहीं पा रहा है, साइज ज़्यादा है पाइप के इससे, तो इसके लिए उसको अपन लोग हिला हिला के क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही ब्रेक करते हैं बच्चा लोग उसको, तो इसका साइज छोटा जैसे ही होता है, तो यूरिन के साथ में पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को कहते हैं पॉइंट नंबर 5 पे दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिए इसको। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर किडनी स्टोन्स होने का रीज़न क्या है, बट वो मैदा वैदा खाना भी होता है वैसा बचपन, नहीं वैसा नहीं होता है वो मैदा वैदा खाने के कारण भी होते हैं, सुनता था मैं बचपन में, पर ऐसा होता है मम्मी पागल बना देती थी मेरे को, मैगी कम खाओ इसके लिए। हाँ वो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, नहीं बच्चे वाली तो मैदा बहुत खाते हो वैसा है, बट नॉट रियली श्योर क्यों होता है बच्चा हो, ठीक है। हाँ बेटा, बेटा देख तेरे पार्टिकल्स हो तो वैसा, अरे वो दैट्स मोर ऑफ आई वुड से बायोलॉजी का है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है बच्चा, मैं तो बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं। चलो गाइड, ओए शांत शांत। अब देखो सोनार अगर आपको कटा हुआ भी है तो एक बार सुन लो, ये बहुत सिंपल सा है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अगर आ गया तो बहुत सिंपल सा है, इसलिए एक बार सुन लो। सोनार में होता क्या है बेटा, देखो अपन लोग जब शिप पे रहता है, उजाले में यानी आपको अंधेरे में तो छोड़ो कि अपना नीचे का दिखाई दे रहा है, उजाले में भी कई बार जो अंडर वाटर रहता है वो इतना ईजिली दिखाई देता है। अंडर वाटर का मतलब मैं जानवर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार नीचे क्या हो जाता है बेटा, उसको आइसबर्ग टाइप होता है या पत्थर वत्थर ऐसा अच्छे खासे ऊपर तक हाइट तक आया हुआ रहता है, गलती से अगर शिप उससे टकरा जाए तो आप लोगों का हैवॉक क्रिएट होता है, शिप टूट सकती है, डैमेज हो सकता है, वो उससे पानी यानी अंदर घुसना शुरू हो सकता है। तो इसके लिए उससे बचने के लिए एक सोनार सिस्टम डेवलप किया गया है। सोनार का फुल फॉर्म देख लो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है ना, आपको सिंपल बताता हूँ, समझ लो ये यहाँ पे मेरा वो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है जहाँ से मैं सोनार रेस भेजूँगा, और वापस से डिटेक्टर भी लगे हुए रहते हैं। यहाँ से मैंने भेजा, वो जाने में कुछ टाइम लगाएगा, आने में कुछ टाइम लगाएगा, ठीक है। अगर मुझे स्पीड पता है किस स्पीड से मैंने भेजा है, फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर मैंने उसे भेजा है अगर, ठीक है, तो जाके आने में अगर उसने 5 सेकेंड लगाए, तो जाने में एक्चुअल में कितना सेकेंड लगाया होगा उसने, 2.5 सेकेंड लगाया होगा। मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये स्पीड, अच्छा ये स्पीड ये टाइम, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। मतलब 25 मीटर तक के नीचे या आगे वगैरह मेरे पत्थर नहीं है, बट यही मान लो जाके आ गया विद इन वो 1 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड में गया था, 0.5 सेकेंड में वापस से आया है, मतलब डिस्टेंस 5 मीटर है, मतलब पत्थर वत्थर जो है बहुत क्लोज है, मतलब आगे कुछ ऐसा होने का चांसेस है, तो फिर वो लोग वैसे नेविगेट करना शुरू करते हैं। तो एक बार ये देखो, ये डायग्राम देख लो आप लोग, इसका न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं, स्पीड आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये जाने के डिस्टेंस d अगर है तो आने का भी अप्रोक्सीमेटली d ही रहेगा, तो बेटा मेरा टोटल डिस्टेंस 2d हो जाएगा। जो मुझे नहीं पता है, स्पीड मुझे पता है, मान लो कितना ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, आप बोलो कितने टाइम में वापस से आया होगा, 5 सेकेंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, 2d इज 50, तो d इज इक्वल टू 25 मीटर। समझा चीज़ क्या हुआ है गाइस। इस मेथड को इको रेंजिंग भी बोलते हैं। एक बार प्लीज फट से ये पूरा पूरा पढ़ लीजिए। यस मैम। गाइस प्लीज़ एक बार ढंग से पढ़ लीजिए।
अब देखो गाइस, ये सिंपल पार्ट था। एग्जैक्टली जो ये शिप कर रही है वही बैट्स करते हैं, ठीक है। बैट्स को अंधेरे में दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, मेरे को पता नहीं उनको आंखें होती है नहीं होती है, बट वो लोग ऐसे ही अपना प्रे जिसको खाना चाहते हैं वो पकड़ते हैं। तो टंग से ऐसा बोला जाता है अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ईयर्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, ब्रेन भी बहुत शार्प होता है। तो वो वाला साउंड वापस से टकरा के कितनी देर बाद उनके पास में आया है, उससे वो कैलकुलेट कर लेते हैं कितने दूर पे उनका प्रे होने वाला है। समझा ये चीज़? ये पोर्पोइसिस भी आई सपोज कुछ रैट समान चीज़ें होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट नेवर माइंड, ठीक है। तो एक बार फट से ये वाला पार्ट भी आप लोग पढ़ लोगे। हाँ, एक सेकंड। तो कुछ नहीं हुआ, चुपचाप से पढ़ाई कर। गाइड, हाँ बेटा बोलो। ये नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन है। बेटा वो नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन तुमको है नहीं कि कैसा रिफ्लेक्शन है, किस एंगल से वगैरह आया है, उसको वर्ड टू वर्ड ऐसा बस समझ देख लो, रट लो। तुम्हारे को इसमें समझने लायक कुछ है नहीं साउंड के वाले पार्ट में। अब देखो, अपने को 7 एप्लीकेशन थे, मुझे पूरे याद नहीं है, एक बार अपन कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या था बेटा, वियर्ड शेप्स जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनके क्लीनिंग में काम आता था, ठीक है। दूसरा एक आप लोगों का फ्लॉस डिटेक्ट करने में आता था। तीसरा इकोकार्डियोग्राफी। चौथा अल्ट्रासाउंड वगैरह से अपने को करने के इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड से। पांचवा था क्या कहते हैं किडनी में स्टोन्स ब्रेक करने के लिए। छठवा था सोनार का। सातवां था ये बैट का, ठीक है ना। अब सुनो मैंने कैसे याद किया है, मेरे को बस ये तो याद है इकोकार्डियोग्राफी, तो अगेन वो सोनोग्राफी, और सोनोग्राफी तो किडनी स्टोन, ये 3 मेरे को याद थे। फिर सोनार, और जैसे सोनार का था वैसे ही बैट का था। बच्चे पहले दो वो मुझे वो लकीली डायग्राम मुझे याद आ रहे थे इसका कैसा था, वो डिटेक्ट फ्लॉ वाले इसका, इसलिए एक वो, और सबसे पहला जो था अजीब से शेप का कोई रहा मेटल वेटल, तो उसमें से क्लीनिंग के लिए। ये डिटेक्ट करना फ्लॉ वगैरह ब्रिज पे हो तो ये, ठीक है। हाँ बोल बेटा, डाउट नहीं पता, टकरा के तो वापस से आता है, मेरे को जेन्युइनली नहीं पता। हाँ बेटा मैं बोल देता हूँ उनको, रुक जा। गाइस शांत, यहाँ तक है, ठीक है। किसी को कोई इशू है इस चीज़ में? स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पक्का कटा हुआ है आप लोगों का। अब सुनो एक बार ना क्विकली अपन लोग पूरा चैप्टर को गो थ्रू कर रहे हैं। इसके अंदर ना MCQ बहुत अच्छे खासे आ सकते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले, और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी खासी की है आप लोगों ने वो। और ये बेसिक चीज़ है, देखो साउंड का डेफिनेशन क्या था, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। फिर वाइब्रेशन क्या था, रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट, वो अब ठीक है ये हो गया। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए मीडियम लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। उस जिसमें नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैकेनिकल एनर्जी कैसे ट्रैवल करती थी, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे करते थे, क्रेस्ट एंड ट्रफ या ट्रो जो भी, ठीक है यहाँ तक के। अब इसके बाद में आप लोगों का क्या था, आप लोगों का जब भी कोई ऑब्जेक्ट कुछ बोलता है तो वाइब्रेट होता है, तो उसे एडजेसेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। वो जैसे ही वाइब्रेट होना शुरू हो गए तो वो अपनी एनर्जी फिर एडजेसेंट पार्टिकल, फिर वो एडजेसेंट करते 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 इक्विलिब्रियम सबको मूव करते करते फाइनली जो भी ईयर करने वाला है उसे कान के पास से पहुँचता है, उससे ईयर ड्रम मूव होता है, उससे वो साउंड को इंटरप्रेट कर पाता था। यहाँ तक ये ठीक था। इसको हम वेव जैसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहा है, बट हमारी एनर्जी एडजेसेंट पार्टिकल्स को जा के वैसे ट्रैवल हो रही है, जो सेम चीज़ वेव में होती थी। इसे साउंड कैन ऑल्सो भी इमेजिन लाइक अ वेव। यहाँ तक ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा अपना ये डेंसिटी हो या ज़्यादा प्रेशर हो पार्टिकल्स का, उसको बोलते थे कंप्रेशन। जहाँ पे कम हो उसे बोलते थे रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोगों को आती है, ये मैकेनिकल वेव उसकी है। फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव वर्सेस ट्रांसवर्स वेव। साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड कहते हैं ट्रैवल ऑफ एनर्जी सेम अगर डायरेक्शन में पैरेलल में करें तो वो हो जाता है कौन सा अपना
लॉन्जिट्यूडनल, और वही पार्टिकल का और एनर्जी का परपेंडिकुलर रहा तो क्या बोल देते हैं उसको, ट्रांसवर्स। यहाँ तक है ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन का डायग्राम पता है, ठीक है। दो एडजेसेंट कंप्रेशन या दो एडजेसेंट रेयरफैक्शन के बीच डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन लोग, वेवलेंथ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे, लैम्डा। इसका यूनिट क्या होता है उसका, मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, रिप्रेजेंट अपन म्यू से करते हैं, अपन एफ बोल रहे हैं भले उस चीज़ को। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज मतलब मेगा टेगा 6, माइक्रो -6 मिली -3, नैनो -9। यहाँ तक है ठीक है अपना। इसके बाद में टाइम पीरियड क्या होता था, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एफ और टी के बीच में क्या था रिलेशन, एफ इज इक्वल टू 1/t। कैपिटल टी का ऐसा यूनिट क्या होता था, सेकेंड। ये सब फुद्दू बातें हो गई अपने लाइफ की। वेलोसिटी एफ और लैम्बडा की क्या था, वी एस एफ लैम्बडा, ये सब चीज़ आप लोग आती है। एम्पलीट्यूड क्या आता, मीन इस पोजीशन से हाईएस्ट या लोएस्ट के बीच के डिस्टेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। हायर एम्पलीट्यूड वाला ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा डिस्टेंस तक के चलने वाला है। लाउडनेस अपने एम्पलीट्यूड के थ्रू ही डिटरमाइन होता है। टिम्बर क्या होता है, जिससे हम लोग एक आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। इसे टोन सिंगल फ्रीक्वेंसी है, नोट मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर है। ये वी एफ लैम्बडा का आप लोगों को डेरिवेशन पता है। स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम से अलग अलग है। डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा रहेगा, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड, और उससे कम गैस में। अब गैस में की बात करूँ जो कि मैक्सिमम वहीं पे होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो भी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी हमारी, ठीक है। एको का मतलब क्या था बच्चा लोग, जब हम लोगों को साउंड वापस से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग दो साउंड के बीच में अपन कर पाते हैं हियर, तो उसे अपन लोग एको बोलते थे। देखो डेफिनेशन उसका, डिस्टेंस निकल गया, रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इसलिए मिनिमम डिस्टेंस जो है आप लोगों को कैलकुलेट करना आता था, जाने का डी आने का डी, तो 2d हो गया या 2x हो गया। स्पीड आपको जो दी हुई रहेगी, अगर नहीं दिया तो 344 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लेना पड़ेगा आपको, 0.1 सेकेंड। क्यों, हमारा ब्रेन उतने देर के लिए साउंड को प्रोसेस कर पाता था। यहाँ तक है ठीक है आप लोगों का। रिवर्बरेशन क्या आता है बेटा, जब हम लोगों को लास्टिंग साउंड सुनाई देता है ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। इसमें मिनिमम, इसमें डिस्टेंस 17.2 मीटर से कम होना चाहिए, तो हमें कोई भी आवाज़ जो थी वो आखिरी तक खिंची हुई लगती थी। ये क्या था बच्चा लोग, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन प्रिवेंट करने के लिए अपन लोग क्या करते थे, एक हॉल के अंदर देखो साउंड एब्जॉर्वर्स लगा सकते हैं अपन लोग, ठीक है, पैनल्स वगैरह, कारपेट बिछा सकते हैं, थिक कर्टेन लगा सकते हैं, और जो हमारे सीट्स वगैरह है उसको थिक कुशनिंग वगैरह करके वो कर सकते हैं उसको भी, ठीक है ना, एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा के। मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ पे काम में आता था, ट्रम्पेट मेगाफोन वगैरह में काम में आ जाता था। नेक्स्ट क्या था, स्टेथोस्कोप में काम में आता था। थर्ड क्या था, हॉल्स के सीलिंग्स भी और पीछे का वॉल भी कर्व्ड रहा, सो दैट इवनली हमारी साउंड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। रेंज ऑफ हियरिंग, ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन का ईयर कहाँ से कहाँ तक सुन पाता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक के, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम रहा तो इंफ्रासाउंड, उससे ज़्यादा रहा तो अल्ट्रासाउंड। देखो अल्ट्रासाउंड में बैट्स वगैरह कम्युनिकेट करते थे, इंफ्रासाउंड में कुत्ते वित्ते लिखा हुआ नहीं है, कुत्ते पुत्ते नहीं करते हैं, ठीक है ना, नहीं। अल्ट्रासाउंड में करते थे डॉल्फिन्स, ये उसमें कौन कौन करते हैं, वेल्स एंड एलिफेंट्स, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक है गाइस। नेक्स्ट बेटा एप्लीकेशन, एक बार वापस से 7 एप्लीकेशन पता होने चाहिए। पहला क्या था, पहले क्लीनिंग ऑफ प्लेसेस विच आर हार्ड टू रीच। नेक्स्ट डिटेक्शन ऑफ फ्लॉज या क्रैक्स इन बिल्डिंग्स, डीप विद इन द बिल्डिंग्स, यहाँ पे डीप बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी, सोनोग्राफिया, नेक्स्ट क्या है, किडनी स्टोन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। छठवा क्या है, सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सातवां क्या था बच्चा लोग अपना, बैट्स यूज करते हैं। बेटा पहला वाला था कि हार्ड टू रीच प्लेसेस में क्लीनिंग करना, और दूसरा था कि कोई स्ट्रक्चर है जैसा थिक वॉल वगैरह, तो उसके जिसमें कहीं फ्लॉ है तो वो ढूंढ पाना, ठीक है। अब आई एम नॉट श्योर सेंटर पॉइंट को क्या क्या कटा हुआ था, श्योरली सबका स्ट्रक्चर वियर कटा हुआ है, बट यहाँ तक ये क्या कटा हुआ था मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, मुझे नहीं पता। अगर सब कुछ करा है तो ग्रेट, ठीक है ना, ग्रेट। सोनार आ रहा है मेरे को, कोई बोला सोनार कटा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है।
अब देखो आप लोगों को एक ऐसा बेसिक सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि मान लो स्पीड ऑफ साउंड कोई तो भी XYZ कंडीशंस में 350 मीटर पर सेकेंड थी, मुझे मेरा बोले हुए का एको 2 सेकेंड्स बाद सुनाई दिया, तो बताओ मेरे और जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके आया है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो मान लो डिस्टेंस x था, तो टोटल मिला के जाके आने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ट्रैवल 2x, तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। मेरे x की वैल्यू है 7/2 मतलब 350 मीटर्स। समझे चीज़ क्या हो रहा है? कोई इशू इसके अंदर किसी को भी? पक्का? तो बच्चा लोग यहाँ पे एक बार के लिए बेसिक लेवल पे जो था, अब आई नो अपन ने इस बार रटा नहीं था, पर आई हैड टू कंप्लीट द चैप्टर से अपना फुल कोर्स शुरू कर पाए। यहाँ पे अपना कोर्स ऑफ साउंड भी ख़त्म होता है।